रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शिलान्यास। कल ऋषिकेश में 3 एसटीपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ऑनलाइन लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष ने जताई खुशी, कहा प्रदूषित होने से बचेगी गंगा। भगवानपुर में ट्रांसपोर्ट यूनियन ने किया टोल टैक्स का विरोध। अवैध वसूली को लेकर जताया रोष। और देहरादून में कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नमस्कार, आपनो उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के उत्तरी, दक्षिणी और मध्य परिसर को जोड़ने के लिए चक्राता मार्ग पर 2 अंडरपास के निर्माण कार्य का वर्चुअल शिलान्यास किया। और इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। आईएमए के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास का मामला करीब 40 साल से लंबित था। हालांकि पूर्व में इसके लिए कई मर्तबा प्रयास किए गए, लेकिन मसला लटकता रहा। अंडरपास न बनने से स्थानीय निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वजह यह है कि आईएमए में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडेट जितनी बार एक से दूसरे परिसर में आवागमन करते हैं, उतनी बार यातायात को रोकना पड़ता है। साल में 2 बार होने वाली पासिंग आउट परेड के दौरान तो हफ्ते भर से ज्यादा वक्त तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहता है। लंबे इंतजार के बाद रक्षा मंत्रालय ने आईएमए में 2 अंडरपास के लिए 45 करोड़ की राशि मंजूर की है। सोमवार को रक्षा मंत्री के हाथों इन अंडरपास के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। जो 2 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है इन दोनों अंडरपासेस को बनाने के लिए, तो 2 वर्ष में यह काम पूरा हो जाएगा। और मैं तो यह मानकर चलता हूं 2 वर्ष में ही पूरा हो जाए, तो इससे बेहतर स्थिति और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और ये काम करने वाले लोगों ने 2.25 वर्ष में 1 वर्ष 9 महीने में इस काम को पूरा कर दिया। तो मैं फिर से इसका उद्घाटन करने के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून आऊंगा और काम कराने वालों को मैं अपनी वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में 3 एसटीपी का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ढालवाला स्थित एसटीपी के लोकार्पण पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और सांसद तीरथ सिंह रावत मौजूद रहेंगे, जबकि चंद्रेश्वर नगर स्थित एसटीपी के लोकार्पण के मौके पर नगर निगम की मेयर अनिता ममगई शिरकत करेंगी। और इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एसटीपी तैयार होने पर शहर से निकलने वाली गंदगी सीधे गंगा में नहीं जाएगी, जिससे कि गंगा प्रदूषित होने से बचेगी और पीएम मोदी का स्वच्छ गंगा का सपना साकार होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री का एसटीपी कम समय में तैयार करवाने के लिए आभार व्यक्त किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो तमाम जो मेरे मांग थी, चूँकि मेरा गंगा के प्रति बहुत आस्था भी है और आज गंगा भी शुद्ध बहेगी, अविरल बहेगी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उस एसटीपी प्लांट जो लक्कड़ घाट में था, उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 26 एमएलडी का किया गया। और उसके साथ साथ चंद्रेश्वर नगर में भी 7.5 एमएलडी का एक नया बहुमंजिला एसटीपी प्लांट लगा है, जो मुझे लगता है कि इंडिया में शायद इस प्रकार का पहला होगा। उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। मैं अपने दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ और जनता को इस बात की बधाई दे रहा हूँ कि ये काम बहुत समय से भी पूरा हुआ और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी ये सब काम हुए हैं। चूँकि मैं देश भर में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस की घेराबंदी लगातार जारी है, तो वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन कूच किया और इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को राजभवन से पहले बैरिकेडिंग के माध्यम से रोक लिया और इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सत्ता के दम पर केंद्र सरकार ने कृषि बिल को सदन में पास कराया। कांग्रेस इस कानून की निंदा करती है और जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, कांग्रेस किसानों के साथ इसका विरोध लगातार करती रहेगी। मदमस्त होकर सरकार ने किसान विरोधी विधेयकों को पारित करने का काम किया और साथ ही साथ अब इस पर जो है राष्ट्रपति महोदय जी की भी मोहर लगी। लेकिन अगर कोई कानून किसी के विरोध में हो तो निश्चित रूप से लोग उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम करते हैं। ये काला कानून है, किसान विरोधी है, आम जन के विरोध में ये कानून है और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया है कि कांग्रेस के लोग किसानों के साथ लामबद्ध होकर के, आम जन के साथ लामबद्ध होकर के इस काले कानून के खिलाफ संघर्ष करने का काम करें। उधर देहरादून में भी कृषि कानून पर विपक्ष की घेराबंदी लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने राजभवन की ओर कूच करने की कोशिश की। हालांकि उनको बीच में रोक लिया गया। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं टोल टैक्स को लेकर आज भगवानपुर में टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर टोल प्लाजा का घेराव किया और अवैध वसूली के खिलाफ जमकर नारे लगाए। आपको बता दें, भगवानपुर देहरादून NH 73 का जो काम है वो पिछले काफी दिनों से चल रहा था, जो अभी भी प्रगति पर है। हाईवे का काम अभी पूरा नहीं हुआ कि टोल अधिकारियों द्वारा लोगों से टैक्स वसूली करना शुरू कर दिया गया। टैक्स जब ये हाईवे बन रहा है, टोल टैक्स लग रहा है, कोई नियम कानून के तहत लगना चाहिए ना। हमारे यहाँ के सम्मानित आदमी जनप्रतिनिधि बैठे यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे और जो उनके बीच में वार्ता हुई थी उस वार्ता का भी इन्होंने अवहेलना की है और बहुत बड़ी अवहेलना की है। हमारे जनप्रतिनिधियों की कोई इज्जत सम्मान नहीं है क्या? इन्होंने 30 तारीख तक के लिए बोला था बंद रहेगा। अभी उसके बीच में प्रशासनिक अधिकारियों से श्रीमान डीएम साहब से SDM महोदय सब वार्ता की जाएगी, उसका नियम कानून बनेगा। कोई भाई लोकल किसा मान रहे, ये इनका तो लोकल का ही पता नहीं। लोकल कह रहे कि लोकल भी पास लेगा, क्यों किस बात का पास लेगा? जमीन हमारी गई हुई, नौकरी करेंगे हरियाणा वाले। यहाँ पे हरियाणा वालों ने ठेका ले रखा है यहाँ पे गुंडागर्दी करने का। हमारे करेंगे, इनकी जमीन गई हुई। वहीं नए कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में लगातार किसान प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मोदी सरकार इस प्रदर्शन को विपक्ष की राजनीति का हिस्सा बता रही है। अब पंजाब के घमासान का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में विपक्ष और सरकार की निगाहें शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष और काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा पर टिकी है। दो नाव पर सवार काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह किसका हाथ छोड़ते हैं और किसका दामन थामते हैं, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। है जिसमें कोई गांठ नहीं है। हमारे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शर्मा प्रकाश सिंह बादल जी कई बार ये कह चुके हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल एक रस्से में पिरोए हुए हैं, गांठ नहीं है। ये जो अकाली दल ने निर्णय लिया है, ये पंजाब और हरियाणा को के खेती पर निर्भर है। वहाँ का किसान खेती पर ही निर्भर है, व्यवसाय, उद्योग सब वहाँ पर खेती पर निर्भर है। इसलिए केंद्र सरकार पर किसान की बात रखने के लिए उन्होंने
ऐसा कुछ हुआ है, किया है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर सरकार इसको मान लेगी, केंद्र सरकार, तो शायद इसमें लकीर भी ना पड़ सके गांठ पर। वहीं जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से उठापटक शुरू हो गई है। हिंडोला खाल ब्लॉक प्रमुख सूरज पाठक अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे बीजेपी को करारा झटका लगा है। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी अब चुनावों को लेकर रणनीति को बनाना आरंभ कर लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रसाद नैथानी ने देवप्रयाग विकास खंड के हिंडोला खाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली और आगामी 2022 के चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को न्याय पंचायत स्तर पर काम करने को कहा है। कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, समर्थन उन्होंने दे दिया। जी हाँ, बहुत खुशी है, क्योंकि जब ब्लॉक प्रमुख ही भी इतना परेशान है क्योंकि वर्तमान सरकार कोई काम कर नहीं पा रही है, तो उनका कांग्रेस के प्रति विश्वास जागा है और वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। उसके प्रति हम उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। ये आपने अपने देवप्रयाग विधानसभा जो यात्रा जो करी है यहाँ पे, और आज हिंडोला खाल ब्लॉक में आपने यहाँ पे ली और कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बनाई है, किन संबंध में थी और क्या मुद्दे रही आप आगे की राजनीति? देखिए, ऐसा है कि आज जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग की जो बैठक थी, इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने का हमारा ये कार्यक्रम था। बूथ लेवल से लेके न्याय पंचायत लेवल से लेके ब्लॉक से लेके जिले से लेके इन सारे विषयों पर आज चर्चा हुई और उसमें लोगों को जिम्मेदारी दी गई, किसान प्रकोष्ठ के, महिला प्रकोष्ठ के और हमारे अन्य भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के सभी प्रकोष्ठों का हमने गठन किया। इस कार्यक्रम का दूसरा उद्देश्य ये है कि वर्तमान जो भाजपा सरकार है, इसने जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर, वो ये है कि आज जहाँ पहले हमारे समय में पानी कभी रुकता नहीं था, आज पानी आता नहीं, पानी आता है। और दूसरी बात, जो स्थिति आज पूरे क्षेत्र की है, जिन सड़कों को हमने स्वीकृत कराया था उन सड़कों पे काम नहीं हुआ। वहीं उधम सिंह नगर में बंगोभाषी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय ने बंगाली समुदाय के गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में गहनता के साथ चर्चा की गई कि कैसे उत्तराखंड के बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से पूर्व पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द हटेगा और आरक्षण मिलेगा। इसको लेकर रणनीति भी तय की गई। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और बंगाली कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष शंकर चक्रवर्ती के साथ साथ दर्जनों बंगाली समुदाय के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजय भट्ट जो है यहाँ के सांसद भी हैं और उन्होंने जो जनता के इशू को है लोकसभा में उठाया भी था और उसके बाद प्रदेश सरकार के पास वो पूरा मैटर जो है ट्रांसफ़र भी हुआ है। प्रदेश सरकार ने अभी तक इसे हटाया क्योंकि ये कलंक है, पूरे बंगाली समुदाय के ऊपर ये कलंक है और अगर सरकार की अगर ये मंशा रहती है कि इसको कंटिन्यू करने की, तो उसके लिए फिर हमारे जो बंगाली कल्याण समिति है और युवा समिति है, ये लोग इस पर पूरा आंदोलन भी करेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड में रह रहे बंगाली भाइयों के छात्र छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द हटवाने के लिए ये मुहिम है। जब मेरा जन्म भारत में हुआ, मेरे माता पिता का जन्म भारत में, मेरे बालिकाओं का जन्म भारत में हुआ, तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेशी कैसे? इस संबंध में सरकार के द्वारा जो गलत रवैया अपनाया जा रहा है उसके विरुद्ध में हर घर में जाके ये मुहिम चलाया जा रहा है। जन जन को ये बताया जा रहा है कि जो हमारा हक है उसको मिले, इसलिए जनता। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपड़ू उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरिद्वार के जगजीतपुर में बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। 230 करोड़ रुपए की लागत के 68 MLD और 19 करोड़ रुपए की लागत के 27 MLD STP का हरिद्वार के जगजीतपुर में उद्घाटन होगा। हरिद्वार के सराय में 18 MLD STP 12 करोड़ की लागत से बने हैं, उनका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और इसके लिए आला अधिकारियों ने जगजीतपुर पहुंचकर उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नमामि गंगे योजनाओं का जो लोकार्पण कार्यक्रम कल प्रस्तावित है, उसके समस्त तैयारियां कर ली गई हैं और ये हमें बड़ा खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से इन योजनाओं का लोकार्पण किया जाए। तो ये हरिद्वार में जब जिन योजनाओं का लोकार्पण होना है उसमें 68 MLD STP नया निर्मित हुआ जगजीतपुर में, इसका लोकार्पण होना है। इसके अलावा 27 MLD जगजीतपुर और 18 MLD सराय जो पुराने STP प्लांट है उनके अपग्रेडेशन कार्यों का लोकार्पण किया जाता है। ये शहर की जो सीवेज व्यवस्था के जो जितना भी सीवेज जनरेट होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए ये सुचारू रहेंगे और शहर में किसी प्रकार का सीवेज गंदगी से प्रभावित नहीं होगा। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत STP नए बनाए गए हैं और कुछ STP जो पुराने बने थे उनको उच्चीकृत किया गया है, तो वो सभी परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं। तो कल दिनांक 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे। तो 11 बजे से शुरू होगा और ये व्यवस्था की जा रही है कि जिन जिन स्थलों पर STP बने हुए हैं या जो जो चीज़ें बनी हैं वहाँ पर एक कार्यक्रम भी लाइव टेलीकास्ट होगा। तो वहाँ पर हमारे जो स्थानीय इस स्टेट के माननीय विधायक गए हैं, स्थानीय सांसद गए हैं, उनको भी इनवाइट किया गया है। उधर देहरादून में राशन कार्ड को ऑनलाइन किए जाने का काम शुरू हो चुका है, जो कि कोविड के कारण रोक दिया गया था। जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी ने बताया कि जो करेक्शन फॉर्म
राशन की दुकानों में बांटे गए थे वो वापस आने शुरू हो चुके हैं। अभी तक 90% फॉर्म आ चुके हैं जिनका अपडेशन का काम पूरा हो चुका है। अब शासन की तरफ से जैसे ही निर्देश दिए जाएंगे तभी नवीनीकरण का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो राशन कार्ड जारी होंगे वो स्मार्ट कार्ड के फॉर्मेट पे होंगे, जिससे कि फैमिली की डिटेल के साथ साथ बार कोड भी लगा होगा। राशन कार्ड जो पूर्व में 2014 में जारी हुए थे, अब क्योंकि 5 साल के बाद में नए राशन कार्ड जारी होते हैं, तो उसी के तहत जो है पूर्व में पिछले वर्ष भी ये कार्य नए राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका था, लेकिन कोविड के कारण से ये काम 3-4 महीने में नहीं हो सका है। पुनः जो है जो हमारे शुद्धिकरण जो करेक्शन फॉर्म हैं जो दुकानों में बटे थे वो हमारे वापस आने शुरू हो गए हैं। कुछ दुकानों में अब हमारे 90% से अधिक फॉर्म भी वापस आ चुके हैं। इनका हमने अपडेशन का काम भी कर दिया है, मॉडिफिकेशन का काम भी कर दिया है, और जो शासन स्तर से जो वेंडर तय हुआ है उनको हमने जो है इनके PDF बना के उपलब्ध करा। शहीद भगत सिंह जयंती के अवसर पर योग नगरी ऋषिकेश में जगह जगह कार्यक्रम कर शहीद भगत सिंह को याद किया गया। नगर निगम परिसर में लगी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर नगर निगम मेयर सहित दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला चढ़ाई, तो वहीं हिंदू युवा वाहिनी ने त्रिवेणी घाट पर प्रसाद बांटकर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई। युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हर वर्ष शहीद भगत सिंह की जयंती पर विशाल रैली निकाली जाती थी, लेकिन कोरोना के चलते इस बार कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से नहीं किया गया। हमने इस बार सूक्ष्म रूप से छोटी सी एक कार्यक्रम रखा है त्रिवेणी घाट पे, जिसमें हम हलवा वितरित कर रहे हैं सभी लोगों को। और जैसे कि पहले कोरोना जब नहीं था तो हमारे द्वारा रैली निकाली जाती थी। हर साल एक बड़ा प्रोग्राम करते थे हम शहीद भगत सिंह के लिए, क्योंकि सारी दुनिया इनको आज हमें इन लोगों को याद करती है, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर हैं ये। तो जी तो अब इसलिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है कोरोना को देखते हुए, ताकि ज़्यादा भीड़ भी ना हो और हमारा कार्यक्रम भी अच्छे से हो जाए। शहीद भगत सिंह जी की जयंती का यहाँ पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया, और यहाँ पर सभी हमारे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े हुए सभी ने यहाँ पर आके शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और यहाँ पर युवाओं का जोश खरोश, जिसके लिए कि उन्होंने अपने बलिदान दे दिए, शहीद हो गए अपनी वीर भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, तो उनके पद चिन्हों पर आगे चलने के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए यहाँ पर संकल्प लिया गया। वहीं डोईवाला में बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान जन जागरूक रैली निकालकर कोरोना और कुपोषण से बचने की जानकारी दी गई। बाल विकास विभाग ने जॉली ग्रांट, मारखम ग्रांट में भी जन जागरूक रैली का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ राज्य मंत्री करण बोरा ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारी दी गई, तो साथ ही कार्यक्रम में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। और इस दौरान राज्य मंत्री करण बोरा ने सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं को हर बालिकाओं और महिलाओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए और कुपोषित बच्चों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। पूरे देश में माननीय मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये एक कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये कार्यक्रम चलाया है। पूरे देश में चल रहा है कि किस प्रकार से पोषण आवश्यक है। कुपोषण से लड़ने के लिए हम सब लोगों को जागरूक रहना है, और पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और हमारे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली है, इनके माध्यम से पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और उत्तराखंड प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं बहुत मेहनत कर रही हैं और इसमें पूरे समाज को जागरूक कर रही हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसमें सफल होंगे। आज हमारे पोषण माह का दूसरा खत्म होने का दूसरा दिन है, लास्ट का दूसरा दिन है। तो आज हमने यहाँ पे एक ऐसा कार्यक्रम रखा है जो बहुत बड़ा कारण है कुपोषण का, जो आजकल का फास्ट फूड बच्चे खा रहे हैं और जो नॉन स्टिक बर्तन और एल्युमिनियम के बर्तन जो यूज़ हो रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा कुपोषण हो रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है इस तरफ। तो हम लोगों को हमने आज अम्मा की स्मृति जो इसीलिए रखा है कि पारंपरिक तरीके, पारंपरिक भोजन अगर हम लोग अपनाते हैं, साथ ही हमारे स्वच्छता है,
ठीक है, डायरिया से बचाव है, हमारे जो पोषण के 5 सूत्र हैं, हमारे 1000 दिन का एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 0 से मतलब जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेके और 2 साल तक के बच्चे का जो एक बहुत पीक का समय होता है पोषण का, उस पर हर तरीके का ध्यान देते हुए हमें उनको पोषित करना है ताकि अनलॉक 4 में राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में कोविड के कारण पर्यटन गतिविधियों में कमी जरूर आई है, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर पर्यटन में तेजी के साथ सुधार भी होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साल भर पर्यटन गतिविधियां हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। हर जिले में थीम पर आधारित पर्यटक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के नैसर्गिक सौंदर्य और जैव विविधता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी जिले में लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। साहसिक पर्यटन के लिए अनुकूल वातावरण है। होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तक 2200 से ज्यादा होम स्टे पंजीकृत हो चुके हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी में होम स्टे के प्रति रुझान जो है वो बड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आगमन के लिए सब सैलानियों के लिए अच्छी सुविधा है। सर्दियों में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। और इसी के साथ ही आपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।